बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, यानी खून का अतिया देने का आज आलमी दिन है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है। 14 जून हर साल यूएनओ के तहत ये मनाया जाता है। आज हमने इसी हवाले से ये मौजू रखा है। मैं शुरू में ही अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। मेरे तीसरे मेहमान, आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब, 24 कैरेट के सैयद, और एक जो हस्पताल है दिमागी अमराज का, उसके एमएस हैं आप, और अक्सर मेरे मेहमान बनते रहते हैं शाह साहब। मेरे चौथे मेहमान नौजवान स्कॉलर डॉक्टर आबिद अली कादरी हैं, ये भी मेहमान बनते रहते हैं, आप इनसे मुतारिफ़ हैं। नाज़रीन किराम, जिस तरह इंसानी जान और इंसानी जान से हट के हर जानदार जो है उसको जिस तरह ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसी तरह खून की भी ज़रूरत होती है। और खून हमारी रगों में अगर एक लम्हे के लिए भी दौड़ना बंद कर दे तो इंसान हो या जानवर, उसका दिल फौरी बंद हो जाता है और वो उस वक्त उसकी डेथ हो जाती है। कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने किसी एक की जान बचाई, उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। और मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया, उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो इंसानी जान की कितनी अहमियत है, हमें कुरान हकीम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक से पता चलता है कि जो लोग किसी मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं, फिर अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है। वो जो मशहूर हदीस है कि क़यामत के रोज़, लंबी हदीस है जिसका एक टुकड़ा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह करीम पूछेंगे कि मैं बीमार था, तुमने मेरी बीमार पुरसी नहीं की। तो बंदा कहेगा या अल्लाह तू तो इन चीज़ों से पाक है। तो अल्लाह करीम फरमाएगा कि अगर तुम फ़लाँ मरीज़ की तीमारदारी करता तो तुम मुझे उसके पास पाता। तो जब आदमी किसी मरीज़ की मदद करता है, उसकी तीमारदारी करता है, तो अल्लाह की रहमतें उस पर नाज़िल होती है और अल्लाह के फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। अब देखें ना कि एक इंसान ने सिर्फ़ रास्ते से, और वो कोई नेक आदमी था, एक आम आदमी था जिसने रास्ते से सिर्फ झाड़ी हटाई थी, अल्लाह ताला ने उसके बंदे उसको जो थी वो जन्नत अता कर दी थी। एक ने कुत्ते को, प्यासे को पानी पिलाया था, अल्लाह ताला उसको जन्नत दे दी। अब इसको इंसानियत के लिहाज से अगर हम देखें तो इंसानों को जो खून जिनकी ज़रूरत होती है, तमाम अमराज जो हैं इंसान के, जो ऑपरेशन होता है, जो हादसात होते हैं, उनमें खून की कितनी ज़रूरत होती है। और लाखों इंसान खून ना मिलने की वजह से जो है वो इंतकाल उनका हो जाता है, डेथ्स हो जाती हैं। लिहाजा खून का अतिया देना चाहिए और इसके मेडिकल जो है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। लोग डर जाते हैं, वो समझते हैं खून दिया तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। आज हमने डॉक्टर साहब को भी बुलाया हुआ है, वो बताएंगे कि जब आदमी खून देता है तो ये तो उसकी सेहत के लिए, एक सेहतमंद आदमी जो है जब वो खून देता है तो उसकी सेहत और बेहतर हो जाती है। उसके खून से चर्बी चली जाती है, कोलेस्ट्रॉल उसका जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाता है, ब्लड प्रेशर का मामला सॉल्व हो जाता है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें मेडिकल के डॉक्टर बताएंगे। तो हम बहसीयत मुसलमान, तो चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक ये है कि सारे मुसलमान जो है जस्ते वाहिद की तरह है, तो पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमानों की है। तो हमें तो वैसे भी इस्लामी तौर पे भी हमारा फ़र्ज़ है कि जब किसी मुसलमान भाई को ज़रूरत हो तो खून के एहतियात देने चाहिए। पहले तो लोग बहुत खून देते थे, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों में, अदारों में लोग जाके, ये जो मुख्तलिफ़ अदारे काम कर रहे हैं, वो खून के एहतियात लेते थे। लेकिन जब से ये वबा कोविड की आई है तो लोगों में खौफ पैदा हो गया। और मुझे मुख्तलिफ़ अदारों के लोग, पहले भी हमने बुलाए थे, उन्होंने बताया कि लोग डरते हुए नहीं आ रहे और खून की कमी होती है। और ऐसे मरीज़ जो कैंसर के मरीज़ हैं, थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, इस तरह की और अमराज जिनमें खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो मुश्किलात का शिकार है। तो आज मैं ये बताएं, पहले तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि जी खून दूंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। फिर ये जो खून, बाज़ लोग जो एडिक्ट होते हैं वो जाके खून बेच के वो अपना नशा पूरा करते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो पकड़ लेते हैं ज़बरदस्ती लोगों को और उनका खून निकाल के आगे बेच देती है। इस तरह का भी होता है। जैसे ये तखरीबकार, ये अगवाकार जो होते हैं, वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं जी। और कितना ब्लड एक इंसान के जिस्म में नॉर्मल होता है और कितना हो तो उसका काम चलता रहता है, किस सतह पे रहना चाहिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद सलाम वजह खल्क़ कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सर, आज का टॉपिक तो मेरे ख़्याल से ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हर शख्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है, हर शख्स को ये समझने की ज़रूरत है कि
जो चीज़ वो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे के लिए उसको पसंद करना चाहिए। और खून उसी तरह से है जैसे ऑक्सीजन है हमारे लिए, कि ऑक्सीजन के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, तो खून के बगैर भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो जिस तरह अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने कुछ चीज़ें बताई हैं, वो बड़ी समझने की बात है। मेजॉरिटी बात तो आपने अपने इंट्रो में ही बता दी है कि खून की जो इम्पोर्टेंस है। अच्छा सर, इसमें जो मैं ये समझता हूँ कि खून देना, पहले तो हमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक, अभी जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, बल्कि इसका 120 दिन के बाद अल्टीमेटली आपके जो हैं वो ब्लड चेंज हो जाता है, आरबीसी जो हैं वो सारे ब्लड के नया खून बन जाता है। तो आपको इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि आप फ्रेश खून के साथ, आप कहते नहीं जो यंग नस्ल को हम क्या कहते हैं, ये फ्रेश खून है, ताज़ा खून है इनके अंदर, तो वो हम ताज़ा खून की ज़रूरत तो हर वक्त पड़ रही होती है। और जिस तरह से जो रिक्वायरमेंट बताई गई है कि 8000 बोतलें हमें रोज़ चाहिए पाकिस्तान में, तो इसका मतलब है कि 25 करोड़ लोग अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो एक दफ़ा भी ज़िंदगी में दे दे तो फिर तो पूरी ज़िंदगी के लिए कोई किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कैसे करेंगे लोग? इस कॉन्सेप्ट में लोग जो हैं इस बात को, जो ये डर खौफ के कहीं खुदा ना खास्ता हम कमज़ोर हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता जनाब आली फिर तो हमारी ज़िंदगी में, अच्छा सर मैं तो कहीं ये तक देखा है कई लोगों को डर के भाग जाते हैं। अगर आप उनसे कह दें अच्छा खुदा ना खास्ता कि उस रिश्तेदार को देना है, तो पता चला कि वो गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा है। एक और लतीफ़ा भी आपको सुनाऊं कि हमारे मुल्क में सियासतदान जो हैं वो जाली वो लगा लेते हैं, तो वो ब्लड कोई नहीं आ रहा होता, वो ऐसे ही वो बांध लेते हैं ऊपर जो ब्लड, जी तस्वीरें खिंचवाने के लिए। अच्छा, इस बात को आगे कंटिन्यू करें सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कह दी। देखिए हमारी ज़िंदगी में ना, हमारे बच्चे, हमारे लोग, ये जो टीवी प्रोग्राम आपके देख रहे हैं, इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो कि रोल मॉडल्स होते हैं इन लोगों के। लोग कहते हैं कि उन्होंने ये किया तो मुझे ये करना चाहिए, उन्होंने ऐसा किया तो मुझे ये करना चाहिए। अच्छा, घर में भी बच्चे जो होते हैं वो अपने बाप से बड़े इंस्पायर होते हैं, अपने दादा से बड़े इंस्पायर होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपके टीवी प्रोग्राम के थ्रू कि भाई ये जो बुज़ुर्ग हैं घर में, ये जो बड़े हैं, मतलब बाप अगर 50 साल तक का है, सेहतमंद है बहुत, तो वो एक आध दफ़ा खून दे ताकि बच्चों को इंस्पायरेशन हो। और खुदा ना खास्ता अगर घर में किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो फिर आपको इधर उधर रिश्तेदारों, दोस्तों को, जानने वालों को ना बुलाना पड़े। जो मैं देखा है कि बहुत तकलीफदेह सिचुएशन हो जाती है कि एक बोतल भी नहीं मिल रही पड़ती। अच्छा, खाली ये खून की बीमारियों से रिलेटेड बात नहीं है, सर्जरीज जितनी हो रही हैं उसमें खून की ज़रूरत होती है। आपको पता है गायनी के इशूज़ में जो है वो खून की ज़रूरत होती है। छोटा बड़ा ऑपरेशन जब डॉक्टर ने लिख दिया कि भाई इसको ज़रूरत है तो खून चाहिए, अब वहाँ ढूंढ रहे होते हैं। कल्चर ही नहीं है हमारे पास। ये तो मैं सलाम करता हूँ सर फातमीद को, सुंदस फाउंडेशन जैसे इदारों को, कि जिन्होंने इस सिलसिले को समझा और उसके लिए कोई ब्लड बैंक टाइप की चीज़ उन्होंने बनाई और उसके बाद अब वो काम आगे चल निकला है। लेकिन दूसरी तरफ एक बदकिस्मती आप वाली, आपने जो बात अभी मुझसे पूछी और उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जो नशेई लोग हैं, लेकिन उसके लिए अपने डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि एक फतवा आया हुआ है कि भाई अगर जान बचानी है तो किसी को आप उससे ख़रीद भी सकते हैं, ख़रीद भी लें, बेच लें, खून ज़रूर दें। और उसके लिए सर मैं हमेशा जो बात करता हूँ कि दो ऐसे लोग हैं कि जो जिनको खड़े हो जाना चाहिए इस मौजू पे बात करने के लिए, जुमे के खुतबे में बात करना चाहिए सर। ठीक, स्कूल के बच्चों को कहना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। वही बच्चे बड़े होकर जो है ना वो अल्टीमेटली खून देने काबिल हो जाएंगे जब अपने स्कूल में वो सुनेंगे, देखेंगे कि भाई ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम को देखना चाहिए कि सवाब है, इसका कितना बड़ा सवाब है साहब ने बताया। और इसका जो सवाब सर, सवाब से ज़्यादा अपनी हेल्थ है। हम तो खुद गर्ज लोग हैं ना, हर चीज़ में सोचते हैं कि मेरे लिए क्या है इसमें, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, ये लोग ये कहते हैं। तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एक बेहतरीन सेहत है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ये ट्रेनिंग तो सर बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो जब जवान बने तो वो खून देने की लाइन लगाना, उनको कहना ना पड़े कि SMS आए और वो पहुंच जाए। बहुत अच्छा। तो सर ये तो आपको एक माशरा, एक ऐसी कौम डेवलप करनी पड़ेगी कि जो SMS करे। हमने अपने अस्पताल में SMS पे ना नंबर रखे हुए हैं कि इसका ब्लड ग्रुप कैसा है। आप इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आपने भी इंट्रो में बात की कि शनाख्ती कार्ड पे हमारा ब्लड ग्रुप होना चाहिए। मसला ही ख़त्म हो गया। आपकी टीवी की तवज्जो से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट के जो इदारे के लोग ये सुन रहे हैं इसको शामिल करें
और ये आपके साथ हो सकता है, इस डर से लगा लिखवा दें, बिल्कुल किसी सही। और की फिक्र ना करें, सिर्फ अपनी फिक्र करें। अपनी ज़ात की फिक्र करें। हमने सर वो एसएमएस ग्रुप बनाया हुआ है ठीक। कि हम एसएमएस करते हैं कि भाई बी पॉजिटिव चाहिए, ए पॉजिटिव चाहिए, वो लोग आ जाते हैं। और वो एक एज ग्रुप है पक्का, और देने को तैयार है, मोटिवेटेड है। जब वो आते हैं हमको थपकी छपकी लगाते हैं, जैसे मैंने देखा था सुंदर फाउंडेशन या फातमीद, वो जनाब जूस वूस पहनाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं बच्चे को, जो है ना वो बड़ा खुशी खुशी आके लगा रहा होता है। तो इस तरह की कोई कंपेन चलानी चाहिए। मेडिकली इन्फेक्टेड ब्लड अगर जाएगा तो वो तो बड़ा तबाही सर बड़ी होगी। खतरनाक बात है, ये लेकिन बहुत उसके लिए देखना स्क्रीनिंग है ना सर। अच्छा। वो बड़ी जबरदस्त किस्म की अब तो स्क्रीनिंग हो गई है कि अच्छा। हेपेटाइटिस की, एड्स की, और पता इस तरह चल की, जाता है पहले। कि फौरी पता चल जाता है, वो लगता ही नहीं है। इसके अलावा भी ये वो डायरेक्टली खून तो देते नहीं है। हाँ। ये आपको डिटेल में बताएंगे किस तरह वो डायरेक्टली खून थोड़ी देते हैं। उसके बाद वो क्रॉस मैच होता है कि अच्छा। किसको कौन सा ब्लड ग्रुप चाहिए। ठीक। उसके बाद उसमें से क्या चीज़ चाहिए, ठीक। उसमें से जो है ना वो आपको आरबीसी Red चाहिए, blood ब्लड रेड ब्लड चाहिए white या वाइट चाहिए, उसके लिए वो रखा जाता है। प्लेटिलेट जैसे आपने अभी सुना होगा कि प्लेटिलेट के बड़े मसले हैं, तो वो कितने चाहिए, तो वो ये जो है उसकी सिलेक्शन होती है। और उसके बाद वो एक बंदा एक ब्लड देता है तो 3 मुख्तलिफ लोगों की जान बच जाती है। सबसे पहले तो उसका अपना फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक। सबसे पहले उसका ये अगर रियलाइज करवा दिया जाए कि इसमें नुकसान नहीं है, सवाब का पहलू भी है सवाब और सेहत के बिल्कुल, एतबार से भी सब आपका फायदा है। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको बार बार कहना चाहिए, बार बार करना चाहिए। ठीक। जब बार बार कहते ही हैं कि किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो 11 दफ़ा कहने से आता है। अच्छा। ये जो आपने ऐड नहीं देखा, आपको क्यों ये याद है कि लाल रंग का शरबत रूह अफ़ज़ा होता है और लाल रंग का साबुन लाइफ बॉय होता है? ये क्यों याद है? क्योंकि वो बार बार आपको याद दिलाते हैं सही। कि ये लाल रंग जो है वो खाली खून का रंग नहीं है, लाइफ बॉय का भी है। ठीक। ये हमें बचपन से याद है। तो बार बार इस तरह के प्रोग्राम करने का इम्पेक्ट पड़ेगा जो हमारी नफ्सियात पे जाता है। अच्छा, नफ्सियाती तौर पे भी हम लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि ये कोई बहुत हमारे पर इल्ज़ाम लग जाएगा कि ये कोई कमज़ोर सा आदमी। हाँ, तो ये भी सर उनको भी पक्का करना पड़ता है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है। उनको इस बात की अफादियत गिन के बतानी चाहिए। और ये बार बार, ये बड़ी मुश्किल कौम है, लेकिन जब एक दफ़ा पक्की हो जाती है तो जैसे खुदा ना खासा डिज़ास्टर में मैंने देखा है कि लाइनें लग जाती हैं और वो लोग पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन वो डिज़ास्टर का इंतज़ार भाई क्यों करें? हर चीज़ में डिज़ास्टर, अमन के ज़माने में जो है ना। जी डॉक्टर आबिद अली जी, अस्सलाम वालेकुम। कर रहा हूँ जी साहिवाल से। जी जी फरमाइए भाई। सर एक तो बहुत मुबारकबाद, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत दूसरी बात ये है कि ये जो नौजवान बच्चे हैं किस उम्र से खून दे, ब्लड दे और किस उम्र तक कितने रखने के बाद, ये जरा डॉक्टर साहब गाइड कर दें कि नौजवान किस उम्र में देना शुरू करें ब्लड और अपना कितने रखने के बाद। ठीक है जी डॉक्टर साहब, ये सवाल आपसे है कि किस उम्र में खून देना शुरू करे बच्चा और किस उम्र तक देता रहे और कितने अरसे के बाद दे। बात तो ये कि सेहतमंद होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कोई भी जो है ना वो सेहतमंद हो, यानी कोई बीमारी ट्रांसफ़र ना करे। ठीक है। तो 17 साल के बाद और 50 साल तक, से 50 साल के बाद भी अगर कोई बंदा बहुत ज़बरदस्त सेहतमंद है और बड़ा एथलेटिक उसकी बॉडी है तो उसको ज़रूर देना चाहिए कंडीशन के हिसाब से। और 3 से 4 महीने